जी, जब तक हमारी मंगलाचरण की पीपीटी प्रारंभ होती है, तब तक सभी प्रशिक्षणार्थी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। हो गई है। नीरज जी, मेरी पीपीटी दिख रही है? जी सर। सभी पीपीटी देख पा रहे होंगे। सभी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय, पार्श्वनाथ भगवान ने की जय। जय। श्रीमन्नमृषुरासुरेन्द्रिमुकुटा प्रद्योतिरत्ना प्रभा भास्वतपदेनिखेन्देवा प्रवचनां बोधिन्देवाय साइना। हे सर्वे जिनसिद्धिसूरिनुकितास् ते पाठिका सादिवा स्तोत्या योगी जनश्च पंचगुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवान ने की जय। इसी मंगलाष्टक स्त्रोत की पंक्तियों के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को गति प्रदान करने के लिए सम्मानित प्रशिक्षक वैभव पारिक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं देख पा रहा हूँ हमारे कई सारे मित्र जुड़े हुए हैं, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ग्रुप में हम सब बहुत अच्छी अच्छी प्रवृत्तियां कर रहे हैं। कुछ लोग कहानियां भी रख रहे हैं। मैंने आज एक कहानी पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बाबा जी की कहानी थी और उनके घोड़े सुल्तान की बात रखी थी किसी ने, और वो कहानी भी अच्छी रही। पिछली बार मैंने पिछले सप्ताह ये देखा था कि किसी ने थिकम्मा, जो हमारे पद्मश्री अवॉर्डी हो गए, उनके बारे में कुछ लिखा था, उनकी फोटो शेयर की थी, और मैं देख पाया कि उन्होंने तो मतलब पेड़ों को ऐसे, पौधों को ऐसे पाला जैसे वो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और पूरा जंगल खड़ा कर दिया। इतने साल उन्होंने लगाए और फिर वो जंगल एकदम हरा भरा हो गया, और वो माता बहुत संतोषपूर्ण रूप से उनको, उन्होंने जो अपने जीवन में कुछ एक छोटा सा लक्ष्य बनाया था उसको उन्होंने हासिल किया, और वो आज भी निरंतरता से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें। पिछली बार मैंने देखा था कि अब्दुल कलाम जी के बारे में किसी ने अपनी एक पोस्ट शेयर की थी, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने भी अपनी एक बात आप सभी से रखी थी। मैंने किताब पढ़ी थी, मेरा जीवन खुशबू भरा बने। इसका हिंदी गुजराती में उसको मारू जीवन सुगंधी बने ऐसा था। बट वो किताब पढ़ के मुझे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा लगा कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों में संवेदनाओं से कैसे अपने जीवन को जीते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने वो किताब की कुछ एक पन्ने शायद मुखपृष्ठ रखा था, और बाकी सब में भी छोटी छोटी कहानियां और वो सब आपने रखा है, बहुत अच्छा लगा। कितने लोगों ने एक दूसरे की जो रखी हुई किताबें या फिर जो पन्ने थे वो पढ़े हैं? जरा हाथ उठा के कौन बताएगा शिक्षक मित्रों कि भाई मैंने, इन्होंने ये रखा था वो पढ़ा। अच्छा, बीना जी आपने पढ़ा था। बीना जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपने क्या पढ़ा। बोलिए बीना जी। हाँ बीना जी, मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए, आपने क्या पढ़ा, क्या अच्छा लगा? हाँ, बीना जी। अच्छा, बीना जी के पास, बीना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ बोलिए, तो आपने क्या पढ़ा? मैंने तो जैसे कि हम लोग, आपने कहा था कि नया नया कहानी सब
बोलिए बीना जी। आप कहानी पढ़ी हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है बीना जी। ठीक से सुनाई नहीं दे। हाँ, आप बोलिए। अब सुनाई दे रही है? हाँ, आप सुनाई दे रही है, बोलिए। आपने हमें हर नियत कार्य में आप हमने कहा करने नहीं, अच्छा, मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि सबके साथ ऐसा हो रहा है? बीना जी की आवाज सुनाई दे रही है? सबके साथ हो रहा है सर, मेरे साथ। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। बीना जी, आप ऐसा कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपना अनुभव, या फिर रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। चलिए, हम किसी और के पास चलते हैं। जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, या फिर कोई कहानी के रूप में रखा, या फिर वो मूवी देख के कोई मैसेज रखा, कितने लोगों ने पढ़ा और वो कैसा लगा, उसके बारे में हम थोड़ी बात कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे साथ बीना जी है, गुड़िया जी, संतोष जी, बबीता कुमारी जी, मुकेश जी, सुजीत जी है, टेकलाल जी, सुनीता जी, अनुप्रिया जी, विनोद जी, मालती जी, पूनम जी, रेखा जी, कविता जी, मुकेश जी, बसंती जी, लालमणि जी, मुनि जी, पवन जी, दीपक जी, मधु जी है। ये ओप्पो A5s है, आपको नाम चेंज करना है। गीता जी है, विनोद जी, कांति जी, सुशीला जी, निशा जी, उमा जी, बबीता देवी जी, बसंती देवी जी, नीलम देवी जी, बीना देवी जी, और एक विवो है। और भी कुछ फ्रेंड थे, वो शायद नेटवर्क के हिसाब से निकल गए हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। और आज का जो सत्र है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। इससे जीवन की उस घटना के बारे में हम बात करेंगे जो हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और वो बात के ऊपर चलूं उससे पहले, मैं पिछले सप्ताह का आपका जो अनुभव है, आपने जो अपने बारे में देखा, सोचा, उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। तो कैसा रहा आपका पिछला सप्ताह? क्या नया अनुभव हुआ? जो लोग नियमित रूप से कसरत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहने को है? कुछ नया क्या, कोई नई बात हुई, कोई नया निरीक्षण हुआ, तो आप जरूर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। चलिए, कौन शेयर करेगा हमारे शिक्षक मित्रों में से? और कौन हाथ उठाएगा? हाँ, उमा जी ने हाथ उठाया है, अनुप्रिया जी ने हाथ उठाया है। चलिए, बढ़िया। तो हम अनुप्रिया जी से शुरुआत करते हैं। अनुप्रिया जी, अपने आप को अनम्यूट करें, बोलिए। सर सुनाई दे रहा सर? हाँ, अनुप्रिया जी बोलिए। सर नमस्ते सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊंची आवाज से बोलिए। हाँ, बोलिए। सर इस सप्ताह में कर रहा हूँ, जो भी आ, जो कोई कसरत कर रहे, कोई योग कर रहे, कोई व्यायाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा सीखने को मिलता है, जो हम चाहते थे उससे ज़्यादा। और फिर जो मूवी में देखें स्कूल के बारे में, अनुशासन के बारे में, और मतलब किस तरह से बात करना चाहिए, अपना हिम्मत किस तरह से रखना चाहिए, उस सब के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा अनुप्रिया जी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मधु जी लिख रही है ग्रुप में, क्या लिख रही है मधु जी? योगा करने से हमारे शरीर में बहुत प्रकार की भावनाएं हुई है। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपके शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी, लचीला बना है शरीर, अच्छी बात है ना? बहुत अच्छा ध्यान किया। चलिए, हम अनुप्रिया जी, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूँ भाई। देखो, ऐसा है शिक्षक मित्रों मेरे, कि इतने सारे समूह में अगर कोई बोलता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है ना? हिम्मत करके बोल पाना, वो काबिले तारीफ होता है। तो हम अनुप्रिया जी के लिए एक बार ताली बजाएंगे सब शिक्षक मित्र। चलिए, बढ़िया। अभी हम बात करेंगे, उमा जी जुड़ी थी, उमा जी अभी आएंगी वापिस। तब तक हम निशा कुमारी जी से बात कर लेते हैं। निशा कुमारी जी, बताइए आपका अनुभव कैसे रहा पिछले सप्ताह का? अपने आप को अनम्यूट करें, बोलिए निशा कुमारी जी। जी सर, नमस्ते सर। हाँ, बोलिए। मेरा आवाज तो है सर? हाँ, आ रही है आवाज। पिछले में रहा कि अपने आप में आत्मविश्वास भी हुआ, तो उससे अपने आप में बदलाव हुआ, देखा गया।
पहले मतलब कोई बात के लिए संकोच करना पड़ता था, जबकि आप थोड़ा संकोच का दूर हुआ, अनुशासन हुआ, समय पर काम किया जाने निश्चित समय का एक ठो, जैसे कि कोई काम समय से होने से अच्छा होता है। समय को व्यर्थ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय फिर वापस नहीं आ सकता है। जो करना है तो समय पर करना है। तो आपने कौन सा काम पिछले सप्ताह अनुशासन से किया? जैसे कि अपना जो काम है, सुबह को उठकर जल्दी जो घर का काम है, जिसका जो काम है वो समय पर करना चाहिए। किसी को जहाँ जाना है, सबका अपना-अपना काम होता है। बहुत अच्छा निशा कुमारी जी, बढ़िया। तो आपने सुबह उठना और सुबह का जो भी कार्य व्यवहार है उसको समय से किया, बहुत अच्छी बात है। हिम्मत से आपने अपनी बात रखी निशा जी, मैं आपके लिए आपको अभिनंदन करता हूँ, बढ़िया। अब मेरे शिक्षक मित्र में से उमा जी ने हाथ उठाया था। उमा जी, आप अपनी बात रखे, फिर हम चलेंगे मुकेश जी के पास। हाँ, नमस्ते। नमस्ते उमा जी, बोलिए कैसा रहा पिछला सप्ताह और क्या नया किया? नया यही कि सर कि पहले हम पिछले 1 साल पहले हम योगा करते थे सर। हम्म फिर बाद में जैसे छोड़ दिए, टाइम का अभाव था, हम्म टाइम ही नहीं मिल पाता था और उतना ध्यान भी नहीं देते थे। बरोबर। लेकिन जब से योगा करना शुरू किए हैं शरीर में बहुत फुर्ती और मन में उत्साह आनंद महसूस हुआ। खुद में आत्मविश्वास का भी प्रभाव देखने को मिला। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शांति से और हमेशा हेलो सर, आवाज़ आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है, आप बोलिए। अम, अ, हाँ, शायद कट गया है, बट उमा कुमारी जी ने बहुत सही बात बताई कि भाई शरीर में योग करने से स्फूर्ति आ गई, शांति होने लगी मन में और कार्यों में फोकस भी होने लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उमा कुमारी जी आपने। हाँ, और बताइए, और कुछ कहना चाहते हैं उमा जी? आप बीच में कट गए थे। किसको बता रहा अन, था सर? हाँ, अनम्यूट, हाँ बोलिए अब। हाँ सर, मन को कैसे अनुशासित रखना है, किसी भी कार्य को, अपने घर के ही कार्य है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है सर। समय पर करना, किसी भी टाइम टेबल टेबल को मैनेज करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। साथ में बहुत अपने अच्छा। परिवार को भी टाइम देना। जी सर। और क्या हमें बात है। सदा हमें सादा जीवन हमेशा उच्च विचार रखना चाहिए। किसी की हम्म भी सेवा करें, निस्वार्थ भावना से करें। हम्म जैसा कि मूवी में भी देखे सर, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, कहीं न कहीं उनसे मिलती-जुलती है। हमें भी जो प्रिंसिपल मैडम है गीता रानी, उन्हीं की तरह बनना है और उन्हीं तरह बच्चों को शिक्षा देनी है और किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है सर। बस सर, बस इतना ही कहना चाहते हैं सर। धन्यवाद। बहुत अच्छा उमा कुमारी जी, बढ़िया। तो भाई मूवी से भी बहुत कुछ सीखा, गीता रानी जी से भी बहुत कुछ सीखा, और अनुशासन के बारे में भी बहुत कुछ जानना। अभी मैं आप सभी शिक्षक मित्रों को ये पूछता हूँ, आप चैट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं कि पिछले सप्ताह कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आप भागीदार बने और आपने अनुशासन कायम किया। ऐसी कौन सी एक छोटी सी, कोई भी छोटी बात हो सकती है, अपने जीवन की, अपने आसपास की, अपने स्कूल की, या कोई भी किसी भी तरह की व्यवस्था की, कि जिसमें आपने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कि मैंने ये काम व्यवस्था में भागीदार होने के लिए मैंने अपने जीवन में ये काम पिछले सप्ताह किया। तो आप सबको चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी वो बात को याद करते हुए लिख देना है। चलिए, कौन शुरुआत करेगा? कहाँ हम व्यवस्था में भागीदार हुए? टेक्स्ट बुक के माध्यम से कमेंट। व्यायाम समय पर किए, संतोष जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। व्यवस्था में भागीदार हुए, शरीर की व्यवस्था में भागीदार हुए जहां व्यायाम समय से किया, बहुत अच्छा। और कोई? हम सब कहीं ना कहीं छोटी छोटी व्यवस्थाओं में भागीदार हुए ही है, हमें याद करना है, अनुशासन में आए।
थोड़ा सा अनुशासन निभाया। देखो ये क्या होता है, आपने देखा होगा, आज मैंने एक पिक्चर ग्रुप में रखा है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि बहुत जल्दी नजदीक पहुंच गए हैं, है ना। तो हमें वो करते रहना है, तब जाके वो अनुशासन भी हमारे अंदर बनता है और हम व्यवस्था में भागीदार बनते हैं। और मेरे शिक्षक मित्रों कोई बता पाएगा? हाँ, सही टाइम पे काम कर पे गए हैं मधु कुमारी जी, बहुत बढ़िया। मधु कुमारी जी, बिना जी लिख रही है कि मैं आसपास की सफाई में भागीदार बनी। क्या बात है बिना जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई हम सब उनके लिए ताली बजा सकते हैं, मधु कुमारी जी के लिए, संतोष जी के लिए। सुनीता जी लिख रही है सुबह से समय पे सुबह से उठने लगे, बहुत बढ़िया। रेखा जी कह रही है मीटिंग में समय से जुड़े, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक छोटा सा देखो, एक छोटा सा अनुशासन बहुत सारी व्यवस्थाओं में बदलाव ला लेता है। गुड़िया जी लिख रही है योगा किए, कभी पहले नहीं करते थे अभी किए, बहुत अच्छा। तो ये अनुशासन में आया। विनोद जी अनुशासन में भागीदार बने, बहुत बढ़िया। तेकलाल जी कह रहे हैं समय पे मीटिंग में जुड़े। मुनि जी कह रही है समय पे अपना काम किए, क्या बात है। अनुशासन के माध्यम से मैंने समय का महत्व जान लिया। पवन कुमार जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने लोगों को योगा सिखाए, क्या बात है बसंती जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। घर के कार्यों में भागीदारी बनी, बच्चों को योगा के बारे में बताए, क्या बात है निशा कुमारी जी, बहुत अच्छा कार्य किया आपने। अनुप्रिया जी लिख रही है रोज सुबह कसरत करते हैं। देखो तो हमसे हम जो सीख रहे हैं, हमसे होते हुए वो बात अब हमारे घर में पहुंच रही है, बच्चों में पहुंच रही है ना, अनुशासन में दिख रही है। ये बहुत अच्छा है, मतलब ये एक छोटा सा कदम हमारी जिंदगी बदल सकता है। बच्चों के साथ योगा किए, क्या बात है। हम सबको पता है ना, पिछली बार हमने मयंक की बात की थी। मयंक जो है ना, वो अपने जीवन में इस किया और वो कहां से कहां निकल गया। मयंक को हमेशा याद रखना है और वो सेना में भर्ती हो गया। समय से उठना, और बच्चे मेरे साथ योगा भी करते हैं। हाँ, मैं कई सारे लोगों के पिक्चर देखता हूँ सुबह, जिसमें बच्चे भी आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, बहुत अच्छी बात है। पवन जी लिख रहे हैं मैं रोज 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ, क्या बात है पवन जी, बहुत अच्छी बात है। घर में अनुशासन से काम कर रहे हैं, गीता कुमारी जी लिख रही है। बसंती जी लिख रही है योग करने से बहुत अच्छा फील हुआ, क्या बात है बसंती जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं और मेरी वाइफ जो है ना, वो सुबह, अगर सुबह नहीं होता है तो शाम को हम दोनों बैठ जाते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, श्वास की प्रक्रियाएं करते हैं, और इससे हमारा, हम दोनों का मन शांत रहता है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और अपने कार्यों में भी ज्यादा फोकस रहते हैं। तो मैं अपने घर की बात आपसे कर रहा हूँ और मैं आप लोगों के घर की बात भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि योगा, ध्यान, प्राणायाम करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तो फिर से एक बार मैं जोरदार तालियां। पहले करम जी लिख रहे हैं कि पहले अकेले योगा एवं सुबह सुबह टहलते थे, अब बच्चों के साथ भी चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को सुबह सुबह जल्दी उठाना, है ना, आसपास प्रकृति में जाना। तो प्रकृति भी क्या है, वो भी एक जीवंत अस्तित्व है, तो वो भी चाहती है कि लोग उनसे जुड़े। आपको पता नहीं होगा, मैं है ना पेड़ों को ऐसे भेंटता भी हूँ, आप भी जरूर भेंटते होंगे। पेड़ों को भेंटना बहुत जरूरी है, ठीक है, उससे भी हमें प्रकृति के साथ और ज्यादा अटैचमेंट होता है। तो जब भी सुबह घूमे, पेड़ों को भी, है ना, पौधे से बातें करे, पेड़ों के साथ मिले, उनको भेंट करे, बहुत अच्छी बात है। रोज हम जल्दी समय पर उठते हैं, बहुत अच्छा। पूनम कुमारी जी लिख रही है समय पर काम किया, सुबह योगा किया, नीता देवी जी ने। श्रीकांत श्रीचंद जी लिख रहे हैं मैं कुछ लोगों के बारे में, अनुशासन के बारे में बात की है, बहुत अच्छा। देखो ये श्रीचंद जी जो बोल रहे हैं ना, उससे मुझे एक बात याद आ रही है कि भाई हमने जो सीखा है वो जल्दी से हम किसी और को सिखा देते हैं ना, तो हमें भी वो याद जल्दी रहता है और हम भी वो जल्दी करने लगते हैं। तो हम जो भी सत्र में जो भी आपको सीखा है, वो आप अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ी बात शेयर करें, घर में बच्चों से बताएं, माता पिता से बताएं, अपने मित्रों को बताएं। देखो वो भी आपसे सीखने के लिए उत्सुक होंगे
और जितना आप सिखाएंगे उतना आप सीखेंगे। तो ये सीखने की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। मेरी बात पहुंच रही है आप सबको मेरे शिक्षक मित्रों? हाँ में आप चैट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। उमा कुमारी जी लिख रही है, सुबह जल्दी उठकर रोजाना व्यायाम बच्चों को भी सिखाया। अप्रैल मंथ से स्कूल मॉर्निंग होने से हम लोग ने सुबह 5 बजे से 6 बजे योग किए, ग्राउंड में जाते हैं, बहुत अच्छा, रोज सुबह उठकर योग करते हैं, बढ़िया, स्वच्छता के विशेष ध्यान देते हैं। सुशीला जी लिख रही है, रोज सुबह योग करते हैं, रोज सुबह दौड़ते हैं, रोज सुबह कुछ समय प्रकृति के साथ बिताते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ। ये एक बहुत सकारात्मक बदलाव आप लोगों में आ रहा है कि आप नियमित रूप से अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए कुछ समय देते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, टहलने भी जाते हैं, ध्यान करते हैं, दौड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये सबसे अच्छी बात है। होता क्या है, स्वास्थ्य जो है ना वो हमारा फाउंडेशन है, उसके ऊपर ही हमारा पूरा जीवन बना हुआ है। तो शरीर जितना चुस्त दुरुस्त उतनी हमारी काम करने की गतिशीलता बढ़िया और आनंद भी इतना रहता है। तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चित्र के बारे में भी आप सबने लिखा ही है, मैंने पढ़ा है। कोई एक दो व्यक्ति हमारे में से बता सकता है कि मैंने जो चित्र शेयर किया उसमें से आपको क्या समझ में आया आज? मैं सबके तो वो पढ़ नहीं पाया हूँ, जल्दी से हैंड रेज करना है। और आज मैंने शाम को चित्र रखा था, उसमें से क्या समझ में आया ये आपको बताना है। जल्दी से कौन अपना हाथ उठाएगा? तो मैं देख पा रहा हूँ मुकेश जी ने हाथ उठाया है, तो हम मुकेश जी को पहले अनम्यूट करते हैं। मुकेश जी बताइए क्या समझ में आया, बोलिए। सर हाँ बोलिए। इस चित्र के माध्यम से जो आप सवाल किए थे सर, उसमें से हाँ हमको लगता है कि उसमें से हमको सर काम करते करते जो है अपना आत्मविश्वास या उसके मन की भावना से नहीं करते हैं सर, और इस कारण से वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है सर। अगर वो व्यक्ति वो फल की चिंता करता है सर कि हम करते रहे तो उसको मंजिल तक पहुंच पाता सर। लेकिन कुछ है सर कि काम करते हैं लेकिन नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे। काम करते हैं लेकिन वो उसको कि कहाँ तक पहुंचे, बहुत अपना अच्छा। एक लक्ष्य सोच के नहीं बताता है कि हम ये सोच के काम कर रहे हैं, नहीं सोचता है सर। अगर ये सोचता तो मंजिल जरूर पाता। आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही थी, हेलो पर सर। फिर भी मुकेश जी सुनाई दिया है। आपने बहुत अच्छी बात रखी है कि काम करते रहना चाहिए, भावना से करते रहना चाहिए, भावना निर्बल नहीं होनी चाहिए। और काम कर रहे बहुत हाँ, अभी मैं श्रीचंद जी के पास चलता हूँ। श्रीचंद जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। श्रीचंद जी नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए श्रीचंद जी। सर वो चीज से हमको समझ में आया कि सर जो धीरे धीरे काम करते जा रहा है वो तो सर अभी कर ही रहा है, वो तो उसका मिलेगा ही। लेकिन वो सर अचानक वो आगे बढ़ गया, वहां तक वो थक गया और वहां से वो सोचा कि कुछ नहीं हमको मिलेगा, फिर वो आगे आ रहा है। तो उसने क्या किया? इसलिए कोई कार्य करने जी उसने सर। हाँ, उसने हार मान ली कि भाई अब मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बने रहना सर है, डटे रहना है। हाँ बहुत अच्छा श्रीचंद जी। काजल कुमारी जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर। नमस्ते काजल जी, प्रणाम बोलिए। सर। प्रणाम। सर नेटवर्क इशू वजह से सर हम थोड़ा सा अंधेरे में आ गए हैं, जिसके कारण से सर वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बोलिए। सर आज हम चित्र जो भेजा है, उस चित्र के जो जो चित्र दिया गया था, 2 व्यक्ति मेहनत कर रहे थे। वो दोनों व्यक्तियों में सर एक जो मेहनत की सही ना काम को वो सही से कर रहे थे, ठीक है। जब उन्हें अपने मंजिल हासिल करने का मतलब कि समय जब नजदीक आया तो वो थक के मतलब वापस लौट रहे थे।
हाँ और दूसरा व्यक्ति जो मेहनत मतलब धीरे धीरे ही कर रहे थे, ठीक है, और वो लगे हुए ही थे, वो मतलब अपना काम को छोड़े नहीं, वो निरंतर करते ही जा रहे थे। इसीलिए मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेहनत थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, मगर करते रहिए। ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और थक जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं कि शायद हमको मंजिल अब नहीं मिलेगी, ये सोच के हम लौट बहुत जाते हैं। अच्छा लेकिन काजल, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देर से ही सही में मंजिल जरूर मिलती है, लेकिन हमें अपने काम पर लगे रहना चाहिए, बीच बहुत में बढ़िया, छोड़ के तभी नहीं लौटना चाहिए। धन्यवाद बहुत सर। बहुत अच्छा काजल जी, एकदम अच्छे से समझाया। और ये हम रोज सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज योगा नियमित रूप से करते रहेंगे। लंबे समय में जब हम बड़े होंगे और उम्र हमारी बढ़ेगी, तब भी हमारा शरीर ज्यादा सशक्त रहेगा। रोज थोड़ा थोड़ा करना है, नहीं जी सर। कि मैं 1-2 दिन में ही पूरी कसरत कर लूं और फिर थक के हार हाँ जाऊं। नहीं, मैं रोज थोड़ा थोड़ा सर। ऐड करूंगा, रोज थोड़ा थोड़ा काम करूंगा, ताकि मेरी सेहत अच्छी बनी रहे, हेल्थ अच्छी बनी रहे। बहुत अच्छा जी काजल जी। और जी इसी सर। तरह लक्ष्य से भी आगे जी बढ़ना सर। है कि पढ़ाई करते समय थोड़ा थोड़ा पढ़ना है रोज, और एग्जाम के समय सब कुछ कवर हो जाता है। तो मैं आपको म्यूट करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको हाँ, कुछ लोगों ने अपने जवाब इसमें भी लिखे हैं। तो ठीक है बसंती जी, आप फोटो नहीं रख पाते, मैं समझ सकता हूँ, पर आप करते हैं, उसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। आपको फोटो खींचने वाला कोई नहीं मिलता है, मैं समझ सकता हूँ। आप खुद अपनी सेल्फी रख के भी रख सकते हैं। पड़ोसी को भी अनुशासन के बारे में बताया, अच्छी बात है। आ, 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 हाँ, आपका बार बार दिलीप जी कटता है ना, उसका मतलब नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है। आप बार बार ट्राई करते रहिए, ताकि हम लोग एक दूसरे से जुड़े रह सके। हाँ, टेकलाल जी लिख रहे हैं, कोई भी कार्य करने से पहले हार नहीं माननी चाहिए, धीरे धीरे करने से हम कार्य में सफल हो पाएंगे। एकदम सही बात है टेकलाल जी। चलिए बढ़िया, तो आप बहुत अच्छे से भागीदारी निभा रहे हैं, और ये भी एक अनुशासन है। हम सबको बोलने का मौका देना चाहते हैं, और सब बोले ये भी हम बहुत चाहते हैं। तो अभी मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मैं उन लोगों को इनवाइट करूंगा जो लोग कम बोलते हैं या फिर बोलने के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। तो मैं अब अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और स्क्रीन शेयर करने से पहले आप लोगों ने अभी तक जो भी फीडबैक दिए हैं, है ना, जल्दी से आपके जो आसन है वो आसन के नाम जल्दी से चैट बॉक्स में लिख देना है। जिस पवित्र आसन पर बैठकर हम लोग ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से, जो जीवन उपयोगी, जो जिंदगी को बदल देने वाली शिक्षा है, जो अंदर से हमें मजबूत बनाने वाली शिक्षा है, जो एक पवित्र प्रक्रिया से गुजर रही है, उस शिक्षा के जिस आसन पर बैठकर हम ग्रहण कर रहे हैं, वो आसन का नाम आपको चैट बॉक्स में लिखना है जल्दी से। चलिए, कौन शुरुआत करता है? हाँ, अपने अपने आसन का नाम रखना है। हाँ, प्रगति। चलिए बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूँ सब ने अपने अपने आसन के नाम लिखे हैं। कामयाबी, प्रगति, है ना, विकास, सफलता, प्रेरणा, शक्ति, शांति। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बढ़िया। तो अभी इसी के साथ मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, और स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई देगा। वो चित्र को देखकर आपको बताना है कि आपको क्या दिख रहा है। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? चलिए, जल्दी से आपको चैट बॉक्स के माध्यम से, अगर कोई जी अनम्यूट सर। करना चाहता है तो भी बता सकते जी हैं, सर। या चैट बॉक्स के माध्यम से बताए क्या दिख रहा है। बच्चों खेल रहा है। अच्छा, बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या मतलब, बच्चे खेल तो रहे हैं, बट खेलों में क्या दिखाई दे रहा है? फुटबॉल खेल फुटबॉल रहा सर कोई चलिए चलिए, चैट बैडमिंटन बॉक्स खेल में रहा है, लिखिए। कोई फुटबॉल खेल रहा है। अरे हाँ, गुड़िया कुमारी जी, फुटबॉल है। खेल रहा बच्चे है, कराटे भी कर बराबर रहे है। हैं। हाँ, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, क्या क्या कौन से खेल दिखाई दे रहे हैं आपको? सर रस्सी खेल रहा है। बच्चा फुटबॉल के बाद अच्छा, कसरत कर रहा है।
हाँ बैडमिंटन खेलता है। अभी देखो आप सब एक साथ बोलेंगे तो मुझे तो सुना ही नहीं देगा, जैसे मुझे दिक्कत हो रही है वैसे ही बाकी सभी को दिक्कत होगी। तो भाई हम चैट बॉक्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं या फिर कोई एक व्यक्ति बोलेगा और बाकी सब सुनेंगे। चलिए विनोद जी बताएं क्या क्या दिख रहा है। विनोद मुर्मू जी अनम्यूट करें, बताएं क्या दिख रहा है, कौन से प्रणव सर। खेल दिख रहे हैं। प्रणाम सर भाला। प्रणव सर। भाला फेंक दिख रहा है, बढ़िया बहुत अच्छा। पूनम यस कुमारी सर। जी, हाँ पूनम फुटबॉल कुमारी सर। जी, हाँ हाँ मैं बारी बारी से पूछता हूँ। पूनम कुमारी जी फुटबॉल। आपको क्या दिख रहा है। अनम्यूट करें जल्दी से। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कौन सर सी एक फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं। पूनम जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, स्वस्थ रहना है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है चलिए। सुशीला जी आप बताइए क्या दिख रहा है आपको। जी सर, फुटबॉल खेल रहा है, और बैडमिंटन कौन खेल सा, रहा है, फिर हाँ बैडमिंटन, फिर फुटबॉल, ओके क्रिकेट क्रिकेट दिख रहा और है, कसरत कर रहा है। कसरत कर रहे हैं, बढ़िया। ओके कविता देवी जी आपको क्या दिख रहा है, अनम्यूट करें बोलिए। जी सर फुटबॉल खेल रहा है, भाला फेंक रहा है और रस्सी कूद रहा है। रस्सी कूद रहा है, भाला फेंक रहा है। अच्छा आप में से कितने, हमारे कितने शिक्षक मित्र हैं जो इस तरह के गेम्स खेलते हैं। हमारे वहाँ जो गेम्स खेलते हैं, वहाँ जो हम खेलकूद करते हैं वो क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। हम जो गेम्स खेलते हैं उसके नाम क्या होते हैं, मैं भी लिखता हूँ। चैट बॉक्स में लिखना है हम जो गेम खेलते हैं ना उसके नाम। क्रिकेट है, फुटबॉल है, रस्सी खेल, हाँ हम जो खेलते हैं कुंफू है, बहुत बढ़िया विनोद जी। फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, ओके विनोद जी। और क्या खेलते हैं हमारे वहाँ, गाँव कौन सा खेल खेलते हैं हम लोग, ज्यादातर फुटबॉल खेलते हैं ऐसा करमचंद जी बता रहे हैं। लॉन्ग जंप करते हैं, ओके विनोद जी। बढ़िया। तो ये हाँ रस्सी कूद करते हैं, क्रिकेट के बैडमिंटन खेलते हैं बीना जी, बहुत अच्छा। टेकलाल जी कह रहे हैं हाई जंप, रस्सी खेल, ओके उमा जी बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेरा सवाल आप सब शिक्षक मित्रों से, मेरे मित्रों से ये है कि आप थोड़ा ये बताइए कि ये जितने भी खेलकूद हम लोग करते हैं तो ये खेलकूद में हमने अच्छा किया, वो खेलकूद का खेल जब समाप्त होता है तो हमने अच्छा किया या हमने वो जीता या हम वो हार गए, तो ऐसा एहसास हमें कब होता है, कब हम ऐसा एहसास करते हैं कि हम जीत गए, हम हार गए। हाँ कोई भी खेल, चाहे वो रस्सी खींच हो, चाहे वो भाला फेंक हो, चाहे वो फुटबॉल हो, कोई भी खेल हम खेलते हैं तो हम जीत गए या हार गए ऐसा हमें महसूस कब होता है। मेरा सवाल समझ में आ रहा है शिक्षक मित्रों। संतोष जी बताइए। हेलो सर। हेलो। हाँ बताइए। खेल हाँ का मीना जी। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, जब हम जीत जाते हैं इस दौरान हमको लगता है कि हाँ हम जीत चुके हैं, हम जीत गए, तब हम खुशी का जश्न मनाते हैं। हाँ बरोबर है आपकी बात, वो तो मैंने बताई, पर मैं ये कहता हूं कि ये एहसास कब होता है, जीतने का एहसास कब होता है या हारने का एहसास कब होता है। संतोष जी आप कुछ बता रहे थे, और कोई ट्राई करना चाहेगा। तो कोई भी खेल में टाइम लिमिट होता है सर, जब टाइम खत्म हो जाता है। संतोष जी थोड़ा थोड़ा ऊंची आवाज से बोलिए। हाँ बोलिए वो सर संतोष जी बोलिए। टाइम लिमिट होता है, टाइम खत्म हो जाता है तब हम मानते हैं कि हम हार गए या जीत गए। हाँ चलिए बहुत अच्छा। तो संतोष जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक निश्चित समय होता है, वो निश्चित समय में अगर वो काम हम कर लेते हैं तो वो हम जीतते हैं या हारते हैं, बट वो काम करना क्या होता है। अब जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं
कि आप लोग एक प्लेन से नीचे शहर में उतर रहे हैं, प्लेन में बैठे हैं, और जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा है, लैंड कर रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि नीचे एक बड़ा फुटबॉल का मैदान है और उसमें खिलाड़ी इधर उधर कर रहे थे, और उसमें बहुत सारी ऑडियंस भी बैठी हुई है और तालियां बजा रही है, सब कुछ आप वो सब देख पा रहे हैं, ठीक है। और वो जो प्लेयर है वो आप देख पा रहे हैं कि बीच में एक छोटा सा गोल सा कुछ बॉल जैसा है, उसको इधर उधर कर रहे हैं, पर आप देख रहे हैं कि वो खेलते हुए भी बहुत कंफ्यूज है, और कंफ्यूज इसलिए है कि वो खेल रहे हैं, बट वो बॉल को खेलते हुए वो बॉल को कहाँ दागना है वही पता नहीं है। तो आप लैंड तो हो गए, बट लैंड होते हुए आपने क्या देखा कि खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऑडियंस भरा हुआ है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, सब तालियां बजा रहे हैं, हुर्रे हुर्रे कर रहे हैं, पर खिलाड़ी खुश नहीं है क्योंकि उनको क्या पता नहीं है कि बॉल कहाँ दागना है। तो मेरी ये बात से आपको क्या समझ में आया? देखो, ये सारे खेल के जो चित्र मैंने बताया है, वो खेल जीतना या हारना कोई एक बात से ही हमें महसूस होता है। कैसे महसूस होता है? दीपक जी आप बताएंगे? दीपक मराठी जी। अपने अंदर भी बबीता जी अपने आपने अंदर प्रयास अच्छा किया। भरोसा। हाँ, प्रयास अच्छा किया, हमारे अंदर भरोसा। देखो, भरोसा है तभी हम खेलते हैं, बट वो खेलने के बाद वो जीतना पड़ता है। तो संतोष जी ने अभी बहुत अच्छी बात बताई, मैं आपको म्यूट करता हूँ बबीता जी। हाँ, संतोष जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि समय समाप्त हो जाता है, बट समय के साथ क्या होता है हमें, उसके लिए मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। चलिए, कहानी कुछ ऐसी है, कहानी सुनोगे शिक्षक मित्रों? हाँ या ना? हाँ जी सर। हाँ, जब हार जीत होती है भरोसे से। चलिए, बढ़िया। तो कहानी ऐसी है कि हम सब ने, हाँ कोई अनम्यूट हो गया है, बबीता जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो कहानी कुछ ऐसी है शिक्षक मित्रों कि एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य जो है वो कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। उनके आश्रम में सबको रखा था उन्होंने, और उनको अलग अलग विद्याएं सिखा रहे थे, और बहुत सारा समय बीता। उसके बाद एक दिन शाम को सब छात्रों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करते हुए सभी छात्रों को, शिष्यों को बताया कि कल मैं आप सबकी एक परीक्षा लेने वाला हूं, और आप सबको उसके लिए तैयार रहना है। तो सारे छात्र जो है ना वो सोचने लगे कि कल गुरुजी परीक्षा लेने वाले हैं, चलो। पर गुरुजी ने बताया नहीं कि परीक्षा किसकी, मैं कल लूंगा, और कल सुबह आप सब तैयार रहना। तो गुरुजी ने बताया, सब शिष्यों ने बोला हाँ, और फिर दूसरे दिन सुबह गुरुजी आश्रम से बाहर निकले और सारे शिष्यों को बोला कि चलो मेरे साथ, और गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, शिष्य उनके पीछे 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 आगे बढ़ रहे हैं, और नदी के किनारे जाके गुरुजी वहां रुक गए और शिष्य भी वहां रुक गए। और गुरुजी ने शिष्यों को देखा, शिष्य आसपास सब जगह नजर कर रहे हैं कि गुरुजी क्या, कौन सी विद्या है, क्या आज परीक्षा लेने वाले हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर गुरुजी ने सभी शिष्यों को बोला कि मुझे ध्यान से सुनो, ये सामने जो थोड़ी दूर पे पेड़ है ना, सबको दिख रहा है? तो सब शिष्य बोले हाँ हाँ दिख रहा है। तो वो पेड़ के ऊपर की जो टहनी है ना, वो टहनी के ऊपर मैंने एक चिड़िया रखी है, और वो जो चिड़िया है ना वो नकली है। तो सब लोगों ने ध्यान से देखा, चिड़िया ऐसे ऐसे देखा, ऐसे, तो बोले हाँ हाँ दिख रही है। तो गुरुजी ने क्या बोला कि वो जो चिड़िया है ना, उसकी आंखें जो है ना, वो आंखों को आपको धनुर्विद्या जो मैंने सिखाई है उससे भेदना है। तो सभी छात्रों ने बोला अवश्य गुरुजी, हम करेंगे, प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे ऐसा। तो फिर द्रोणाचार्य जी एक जगह बैठ गए, और उन्होंने पहले पांडवों से शुरुआत की। तो उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया कि युधिष्ठिर तुम आओ और वो चिड़िया की आंखों को भेदो। तो युधिष्ठिर आया, गुरुजी के पांव छुए,
गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और फिर गुरुजी ने उसको धनुष दिया, बांध दिया और बोला कि अब लगाओ निशाना। और युधिष्ठिर ने निशाना लगाया और युधिष्ठिर ने जैसे ही निशाना लगाया तो गुरुजी ने युधिष्ठिर को पूछा कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिख रहा है अब? तो युधिष्ठिर ने बताया, गुरुजी मुझे तो पूरा पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं, पत्ते के पीछे जो आकाश है वो भी दिख रहा है, गुरुजी मुझे तो बड़ी बड़ी टहनियां दिख रही है। तो गुरुजी ने कहा कि युधिष्ठिर ठहर जाओ, अभी तुम्हें और सीखने की जरूरत है, धनुष और बाण मुझे वापस दे दो। फिर युधिष्ठिर तो वो देकर मुंह लटका कर चला गया। उतने में फिर गुरुजी ने बोला कि भीम तुम आओ। अब भीम आया तो भीम तो बड़ा गदाधारी ऐसे ऐसे चलते चलते आया और गुरुजी ने बोला कि लो धनुष और बाण और लगाओ ध्यान निशाना। और भीम ने भी लगाया निशाना। तो भीम ने जैसे ही निशाना लगाया गुरुजी ने रोका, रुको भीम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो भीम ने क्या बताया, अरे गुरुजी मुझे तो वो जो पेड़ है ना उस पे जो फल है ना वो फल दिख रहे हैं गुरुजी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है गुरुजी, बहुत मीठे मीठे होंगे। गुरुजी ने बोला और क्या दिख रहा है भीम? तो बोला कि गुरुजी मुझे पत्ते दिख रहे हैं, टहनी दिख रही है, उस पेड़ के पीछे जो पहाड़ है वो पहाड़ दिख रहे हैं, आकाश में उड़ती हुई चिड़ियाएं दिख रही है। तो गुरुजी ने बोला भीम आप रहने दो, अभी आपको और सीखने की जरूरत है। तो भीम से भी उन्होंने धनुष और बाण ले लिया और बोला कि मैं और सीखेंगे। फिर उसके बाद एक एक करके सब लोग आए, सारे पांडव आए, सारे कौरव आए, सबने इधर उधर के जवाब दिए, कोई नहीं सही इस तरह से देख पाया, बता पाया। अब आखिरी में गुरुजी भी निराश हो गए कि अरे रे 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 क्या हो रहा है, कोई छात्र ने अभी तक सही से धनुर्विद्या नहीं सीखी है। आखिरी में बारी आई अर्जुन की। तो अर्जुन आया, अर्जुन ने निशाना, अर्जुन ने पांव छुए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिए, धनुष बाण हाथ में लिया, अर्जुन ने निशाना लगाया, ऐसे निशाना लगाया और गुरुजी ने पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने एक वाक्य में जवाब दिया, गुरुजी मुझे पक्षी की आंख दिख रही है। गुरुजी के चेहरे पे थोड़ी प्रसन्नता आई और वापस पूछा अर्जुन ठीक से बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? और अर्जुन ने वापस बोला गुरुजी मुझे पक्षी की आंख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पक्षी की आंख बस वही दिख रही है। और गुरुजी और प्रसन्न होकर बताया कि अब आप चलाओ बाण। और अर्जुन ने बाण चलाया और सीधा वो नकली चिड़िया की आंख, और जैसे ही ये अर्जुन खुद को बहुत आत्मगौरव से भरा हुआ महसूस करने लगा, उसको अपने बारे में बहुत अच्छा लगा और ये सब होते हुए देखकर वो और ज्यादा प्रसन्न हो गया और उसने सोचा कि मैं इस क्षेत्र में और आगे बढ़ूंगा। तो मेरे मित्रों, मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अर्जुन और बाकी जो छात्र थे कौरव पांडव, उन दोनों में क्या अंतर था और अर्जुन अपना निशाना क्यों लगा पाया? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखिए, अच्छी बात है। मैं पढ़ रहा हूं, चैट बॉक्स में बात आ रहा है एम। बहुत अच्छा विनोद जी। बाकी सारे शिक्षक मित्र भी मुझे बताए कि अर्जुन और बाकी सारे जो छात्र थे उनमें क्या अंतर था, अर्जुन वो क्यों कर पाया और बाकी सारे छात्र क्यों नहीं कर पाए। काजल कुमारी जी लिख रही है लक्ष्य, ओके बहुत अच्छा, और गोल्स, ओके
टेकलाल जी लिख रही है कि अर्जुन अपना लक्ष्य, बहुत अच्छा। अभी और थोड़ा कोई अनम्यूट करके भी बता सकता है? मैं पूछता हूँ किसको? मैं पूछता हूँ बबीता देवी जी को, जो बारादी से है। हाँ गुड़िया जी क्या कह रहे हैं? सर अर्जुन का ध्यान था कि बोले हैं गुरुजी की चिड़िया है वहां पर, इसीलिए उसका हाँ नजर वहां पर पड़ल था कि उसका आंख दिख रहा और उस सब का नहीं दिख रहा, इधर उधर अगल बगल सारा पेड़ पौधा पर दिखाई दे रहा था, उतना ध्यान नहीं दे रहा था वो वहां पर हाँ कि गुरुजी कहाँ बोले हमको कि यहाँ चिड़िया है। हाँ, तो अर्जुन को लक्ष्य पता था और इसीलिए उसने भेज दिया। बहुत अच्छा गुड़िया कुमारी जी, बाकी इधर उधर देख रहे थे। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी, एकदम नेचुरल रूप से अपने बात रखी। हाँ तो विनय जी लिख रहे हैं, जिनको अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रहता है उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बहुत अच्छा विनय जी। नीता देवी जी ने लिखा है अर्जुन को अपना लक्ष्य पता था, हमें हमेशा अपने लक्ष्य पे टिका रहना चाहिए, ऐसा उमा जी लिख रही है। मधु जी लिख रही है कि अपना लक्ष्य, संतोष जी लिख रहे हैं अर्जुन ने लक्ष्य निर्धारण कर लिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्जुन अपना लक्ष्य पे केंद्रित किया था, बहुत बढ़िया, ध्यान था लक्ष्य, अपना लक्ष्य, बहुत अच्छा। तो आप सबके पास ये जो कहानी है उसका सार पहुंच गया है कि लक्ष्य जब क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, तो उसे भेदना आसान होता है। जब तक लक्ष्य पता ही नहीं है तो हम इधर उधर घूमते रहते हैं और समय बर्बाद हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, सभी शिक्षक मित्रों ने अपनी बात रखी। तो लक्ष्य केंद्रित भी होना चाहिए, लक्ष्य ध्यान में भी होना चाहिए और उसका निर्धारण होना भी आवश्यक है। मैं आपको जो पीपीटी है ना, उसमें हमने यही इसी चिड़िया की बात की जो अभी आपको चित्र में दिख रहा है। सभी को दिख रहा है शिक्षक मित्रों? सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं दिख रहा है। आप वापिस एक बार ज्वाइन करें, रिज्वाइन करें आप, सुशीला जी, है ना? जी सर। बाकी सारे मित्रों को दिख रहा है चित्र? नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। अच्छा, नहीं दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है सर। सर नहीं नहीं दिख दिख रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वापिस आप सबको दिखे। तो हाँ, चलिए मैं वही चित्र वापिस आपको दिखा रहा हूँ। अभी दिख रहा है शिक्षक मित्रों? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। बरोबर है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सर दिख तो रहा है। मैंने इसी कहानी के बारे में हाँ बात सर। की। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी ना? हाँ सर। हाँ तो कहानी, जी हाँ सर, कहानी अच्छी के लगी। साथ जी साथ, सर। हाँ कहानी के साथ हाँ साथ सर। हमें अपना लक्ष्य भी तय करना है कि भाई मेरा लक्ष्य क्या होगा, मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मैं किस तरह की पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं किस तरह के खेल कूद में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं किस तरह का व्यवसाय करना चाहता हूँ, मैं किस तरह की सेवाएं देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि थिकम्मा अम्मा जिस तरह से उन्होंने पूरे सूखी जमीन को जंगल बना दिया, इतने सारे पेड़ बो दिए, क्या मैं भी इसी तरह का कोई लक्ष्य रखना चाहता हूँ? मैं भी पौधे बना अलग अलग जगह पे लगा के जंगल बनाना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ। मैं अगर ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ, मैं कविताएं लिखना चाहता हूँ, तो वो भी मेरा लक्ष्य हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है मेरा लक्ष्य कि मैं आज जो सीख रहा हूँ वो सीखते हुए मैं बहुत सारे छात्रों को ऐसी अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ जिससे उसके जीवन में भी बदलाव आ जाए और वो भी अपना जीवन कोई लक्ष्य ध्यान में रखते हुए जिए।
तो वो भी मैं कर सकता हूं। तो मैं अभी आप सबसे पूछ रहा हूं कि भाई आप में से कितने लोगों ने अपना अपना लक्ष्य तय किया हुआ है, और आपका लक्ष्य क्या क्या है वो चैट बॉक्स के माध्यम से सबको बताना है। जल्दी से बताएं कि आपका लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्य जब होता है तभी उसकी तरफ दौड़ने का और काम करने का मजा आता है। चलिए, जिन जिन लोगों ने सोच के रखा है कि मुझे अपने जीवन में ये काम करना है, मुझे अपने जीवन में ये काम करना है, तो आपको जो भी अंदर से महसूस होता है वो आप लिखिए कि मेरा ये लक्ष्य है। काजल कुमार जी ने लिखा है कि मैं एक सफल शिक्षक बनना चाहती हूँ। विनोद कुमार जी लिख रहे हैं कि मैं टीचिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। टेकलाल जी ने भी लिखा है कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों ने अपने लक्ष्य तय किए हुए हैं, और वो लक्ष्य आप लोग चैट बॉक्स के माध्यम से सबके सामने रख रहे हैं, मुझे भी बता रहे हैं। मधु जी भी कह रही है मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मुकेश जी कह रहे हैं इंग्लिश टीचर बनना चाहता हूँ। शिक्षक, ज्यादातर सब लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य दुनिया में बहुत सारी दुआएं पाने वाला है, कोई व्यवसाय जहां हजारों बच्चों की, हजारों परिवारों की दुआएं मिलती है, तो वो लक्ष्य है शिक्षक बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, एक अच्छा मानवीय बनना, और मानवीय शिक्षक बनते हुए बच्चों के अंदर इस तरह से हिम्मत और आत्मविश्वास भरना कि वो अपनी जिंदगी अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़े होकर अच्छे से जिए। तो ये सबसे अच्छा लक्ष्य आप लोगों ने अपने लिए तय किया है। मैं आप सबको बहुत 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 अभिनंदन करता हूं। आज आप दुनिया में जितने भी कामयाब लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसने जिन स्कूल में पढ़ाई की है, जिन छात्रालय में पढ़ाई की है, उसी शिक्षक का हाथ होता है। भले वो अब कभी अपने शिक्षक का नाम ना ले, पर शिक्षक का ही हाथ होता है, तब जाके वो इतना कामयाब हो पाता है। तो आपने बहुत अच्छा लक्ष्य आप लोगों के लिए चुना है कि एक सफल और सार्थक शिक्षक आप लोग बनना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के लक्ष्य के लिए आपको अभिनंदन करता हूं। शिक्षक के साथ साथ और भी छोटे छोटे लक्ष्य हमारे हो सकते हैं, पर अब ये हमने शिक्षक के लक्ष्य के बारे में बात की है। और वो जर्नी में, वो प्रवास में आगे बढ़ते बढ़ते हम जीवन के भी कुछ छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, उसको भी हम हासिल कर सकते हैं, है ना। जब मालती जी लिख रही है मुझे सीखना है और सिखाना है, बहुत अच्छा। तो जैसे हमने आज बात की कि सीखता कौन है, जो सीख कर लोगों को सिखाता है वो जल्दी से सीखता है। तो जैसे आज मैंने आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से लक्ष्य के बारे में बताया, अब यही कहानी आप कल अपने घर के आसपास के बच्चों को, परिवार में, या कोई भी इसी तरह की कहानी जो प्रेरित कर सके, ऐसी कहानी जब आप लोगों को बताते हैं तो आपका सीखना और आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सीखा है, आपने सुना है, आपके हृदय में अच्छा लगा है, वही भाव आप जब किसी और को के सामने पेश करते हैं, उसी तरह से सिखाते हैं, तो आप और अच्छे से सीखते हैं। मेरी बात मेरे शिक्षक मित्रों आप तक पहुंच रही है? यस और नो? यस सर। यस सर। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अपनी अगली स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, है ना। तो अभी हमें ये समझना है। देखो, एक संतोष जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि भाई कोई भी काम है ना, वो समय के अंदर पूरा होना चाहिए, तभी हम उसमें जीतते हैं या हारते हैं। फुटबॉल की गेम होती है, हॉकी की गेम होती है, तो उसमें समय, उस समय के हिसाब से आपने कितने गोल दाग लिए, किस टीम को ज्यादा हुए, किस टीम को कम हुए, उसी के आधार पर हार और जीत तय होती है। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, इंसान के पास, हाँ पूजा देवी जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, इंसान के पास क्या है? इंसान को, भगवान ने इंसान को कौन सी दो चीज दी है
जो वो इस धरती पर है ना तब तक उसके पास रहती है। तो यहाँ पे आपको वो चित्र में दिख भी रहा है, तो आपको बताना है कि वो दो चीज क्या है। एक चीज तो आपको साफ साफ दिख रही है और दूसरी चीज क्या है वो भी आपको बताना है चैट बॉक्स के माध्यम से। चलिए, एम तो नहीं है, हाँ टाइम तो है, टाइम दिख रहा है चित्र में। और दूसरा, जैसे कि यहाँ पे चित्र आ गया है तो मैं लिख ही देता हूं। दूसरा क्या है, समय, मतलब एक ऊर्जा, मतलब शक्ति। तो देखो आप देखोगे कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक आप देख पा रहे हैं कि छोटे बच्चे में पहले शक्ति कम होती है, ऊर्जा कम होती है, एनर्जी कम होती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, शक्तियां बढ़ने लगती है, मजबूत होती है, फिर वो युवा हो जाता है और ज्यादा शक्तिशाली होता है ना। 20 से 40 साल और एनर्जी महसूस करता है, 40 से 60 में एनर्जी कम होती है, 60 से 80 में और कम होती है, और फिर धीरे धीरे ऊर्जा क्षीण हो जाती है उसी, और समय समाप्त हो जाता है। तो समय और ऊर्जा इस धरती पे सबको भगवान ने बांटे हैं कि भाई आपके पास समय भी है और आपके पास ऊर्जा भी है। अब ये समय ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे तो लक्ष्य तक पहुंचोगे, और समय और ऊर्जा गलत दिशा में लग गया तो जिंदगी भी बिगड़ गई और लक्ष्य कोई बनाया ही नहीं, यानी कोई लक्ष्य भी हासिल नहीं हुआ। तो आप देख लो कैसे होता है। हमने पिछली बार एक कहानी बताई थी आपको, मयंक और कल्पेश की। कल्पेश ने अपनी ऊर्जा कहाँ लगाई और मयंक ने अपनी ऊर्जा कहाँ लगाई। कल्पेश ने किस तरह से समय का उपयोग किया, मयंक ने किस तरह से समय का उपयोग किया। तो आप देख पाए कि मयंक ने अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और समय का डिसिप्लिन से, शिस्त से उपयोग किया, अनुशासन से उपयोग किया, तो वो लश्कर में भर्ती हो गया। और कल्पेश जो है वो देखता रह गया। क्यों? क्योंकि उसने वो खरगोश और कछुए की कहानी के जैसे पेड़ के नीचे जाके सो गया था, और कछुआ धीरे धीरे नियमित लगातार करता रहा, ऊर्जा को बहाता रहा, समय का उपयोग करता रहा, पहुंच गया अपने लक्ष्य पे। बात पहुंच रही है। तो इंसान को ये दो चीज दी है, ऊर्जा और समय, उसमें हमें अपने लक्ष्य को पाना है। मेरी बात समझ में आई शिक्षक मित्रों? है ना। तो आप सबने जो भी लक्ष्य बनाया है उसमें ये दोनों का उपयोग करना है। अगर समय से पहले होता है तो भी अच्छी बात है, पर समय बह जाता है उसके बाद करने का कोई मतलब रहता नहीं है। तो लक्ष्य जो बनाए वो समय से और ऊर्जा से, जो प्रकृति ने वरदान के रूप में हम सबको दिया है, उसका उपयोग करते हुए बताना है, पहुंचना है। तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा गलत तरह के कामों में चली जाती है। हमने पहले वेबिनार में देखा था, कुथली करना, लोगों की निंदा करना, गलत बातें देखना, है ना, मोबाइल का उपयोग करते रहना, उसमें जो काम का नहीं है उस तरह के चित्र देखते रहना। तो ये सब भी क्या होता है कि हमें हमारे मन को कमजोर बनाता है, मन के अनुशासन को कमजोर बनाता है। इसके लिए फिर लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते। पर हम जब हमने देखा था ना कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड श्रेणी में जब काम करते हैं, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रोज थोड़ा थोड़ा कसरत करते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो हम समय ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। अब मैं अपने आपको एक नया चित्र भी देखता हूं कि हमारी चाहत है। तो आप लोगों ने शिक्षक बनना तो चाहा है, बट शिक्षक बनने के साथ साथ आप लोग क्या चाहते हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं? चलो जल्दी से, कि भाई मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए क्या चाहता हूँ, मेरे घर के लिए क्या चाहता हूँ। जो भी आपकी चाहत है वो आपको जल्दी से चैट बॉक्स में लिखनी है। बताइए कि भाई हम क्या चाहते हैं अपने लिए। चेक बुक है, चैट बॉक्स में लिखना है। मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या मेरी चाहत क्या है। शिक्षक तो बनूंगा, वो लक्ष्य है। शिक्षक बनने के साथ साथ चाहत के रूप में क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं कि भाई मैं ऐसा चाहता हूं कि घर में टीवी आ जाए, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूं कि घर में गाड़ी आ जाए,
है ना, जो भी चाहत के रूप में है ना। तो ये हमारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं जो हमारे लक्ष्य को पार करने में मदद करते हैं। पिछली बार हमने देखा था ना कि अनुशासन में जब हम भागीदारी निभाते हैं, है ना, तो वो जो भागीदारी निभाते हैं उसी से हमारा लक्ष्य तक जल्दी पहुंच पाते हैं। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, तो सुबह जल्दी उठता हूँ तो सारा काम समय से होता है, तो मैं अपने लक्ष्य के लिए जो काम कर रहा हूँ वो भी पहुंच सकता है। विनोद जी लिख रहे हैं शांति, क्या बात है विनोद जी, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। एक सफल शिक्षक बने, बहुत अच्छा बीना जी, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सफल शिक्षक बने। ओके, है ना, हम अपने बच्चों के लिए कुछ चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा पढ़े लिखे, ये भी हमारी चाहत हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो आप इसके बारे में थोड़ा सोचें, आगे बढ़े, है ना। रेखा देवी जी आगे बढ़े, शिक्षक बन गए, शिक्षक बनने के बाद क्या चाहते हैं आप? बबीता देवी जी चाहते हैं कि मेरे गांव के बच्चे और मेरे जो ग्रामीण लोग हैं वो भी आगे बढ़े, बहुत अच्छा, कितनी अच्छी बात है। हम अपने बच्चों के साथ सही टाइम पर स्कूल जाए, बहुत अच्छा मधु जी। जीवन में स्वास्थ्य चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी चाहते हैं उमा जी, बहुत अच्छी बात है, और इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। जैन शिक्षा समृद्धि का जो लक्ष्य है वो ऐसा है कि हम इस तरह की सही सकारात्मक सोच रखें कि जीवन में हम स्वस्थ भी रहे, खुश भी रहे और इस तरह के कार्य में रहे कि जो करने से हमें संतोष हासिल हो, सभी खुशहाल रहे। बहुत अच्छा निशा जी, तो आप सबकी भावनाएं बहुत अच्छी है, हमारी चाहत यह है कि सभी का कल्याण, बहुत अच्छा, और हम उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, अपने परिवारों को भी शिक्षित करें, बहुत बढ़िया, शिक्षकों का आदर करें, मन में शांति चाहते हैं, बहुत अच्छा। तो मैं आप सबने जो भी चाहते रखी है वो सब हमको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम ऐसा जीवन में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और बहुत सारी बातें यहाँ आ रही है, घर परिवार स्वस्थ रहे, हमारा परिवार खुशहाल रहे, सफल टीचर, है ना, गांव वाले के लिए अच्छा रहे, मेरे घर वाले सभी खुश रहे, सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, बहुत अच्छी बात है, सभी का विकास हो, समय के साथ चले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आपने जिस तरह से अपनी भावनाओं को यहाँ पे रखा है, मैं आप सबको अभिनंदन देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। लिख लेना। हाँ, चलिए बढ़िया। तो हम सब यही चाहते हैं चाहत के रूप में, ठीक है। तो हाँ, अभी यहाँ पे मैं एक चित्र आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक पिरामिड है, ठीक है। तो आदमी की उम्र के हिसाब से जैसे जैसे वो छोटा से बड़ा होता है ना, तो उसके कुछ कुछ लक्ष्य होते जाते हैं। तो पहले तो ऐसा है कि हमें टिकने के लिए क्या चाहिए, तो हमें टिकने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, एक आश्रय, एक छोटा सा घर चाहिए, थोड़ी सी सुविधाएं चाहिए जिससे जीवन आसान हो सके। उसको कहते हैं हमारे फिजिकल गोल, है ना, मतलब कि शरीर को बनाए रखे। शरीर जब स्वस्थ, मतलब शरीर की जरूरतें पूरी होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर शरीर की जरूरतें पूरी हुई तो फिर हम सलामती के लिए सोचते हैं कि कोई हमें रक्षा दे, हमारी सिक्योरिटी हो, कायदे हो जिससे कोई हमसे गलत ना कर ले, एक जॉब हो मिल जाए, नौकरी मिल जाए, है ना, और हमारा स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिल जाए। तो इससे सलामती का भाव महसूस होता है। शरीर की जरूरतें पूरी होती है, उसके साथ सलामती की जरूरतें होती है। अगर ये दो जो पहले स्टेप है आप पिरामिड में देख पा रहे हैं, नीचे के जो दो स्टेप है फिजिकल और सेफ्टी नीड, ये जिन जिन लोगों को मिलती है ना, उसके बाद उसके साथ वो फिर अपने लक्ष्यों में आगे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। तो पहली नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद दूसरी नीड पे आते हैं कि भाई जॉब मिल जाए, एक शिक्षक अच्छा बन जाऊं, उसका काम शुरू हो जाए, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। उसके बाद फिर क्या आता है, मेरी सामाजिक जरूरत है कि भाई लोग मुझे पहचाने, मेरे काम की कदर करे, मुझे बहुत सारा सम्मान दे, मुझे प्यार करे, मेरी फैमिली आगे बढ़े। आप सब ने लिखा है ये चाहत के रूप में, आप सब ने यही लिखा है कि हमें ये सब पाना है, हम ये सब हासिल करना चाहते हैं। और ये एक मानव के रूप में, चाहत के रूप में बहुत अच्छी बात है। तो वो हमारी सामाजिक जरूरतें हैं,
बट सामाजिक जरूरतों के ऊपर पहुंचने के लिए हमें अपने शरीर को मजबूत रखना है, हमारी शरीर की जरूरतों को पूरा करना है, सलामती की जरूरत को पूरा करना है, फिर सामाजिक जरूरतों के ऊपर हम बात करते हैं। मैं तभी कुछ अच्छा और दे पाऊंगा समाज को जब मैं खुद सशक्त रहूंगा, मैं खुद पढ़ा लिखा रहूंगा, तो मैं और अच्छा बांट पाऊंगा। तो शिक्षक बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छे मानवी बने, अच्छे इंसान बने और वो सारे गुणों से संपन्न हो जो एक शिक्षक में होता है। फिर उसके बाद आता है आत्मगौरव बढ़ाने की बात, सेल्फ एस्टीम नीड्स, जहाँ पे भारत के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे राज्य के लोग मुझे पहचाने, मेरी अचीवमेंट की कदर करे, रेपुटेशन मिले, आगे बढ़े। और फिर उसके बाद आता है फुलफिलमेंट, मतलब परिपूर्णता, जीवन को जी लिया, जीवन के सारे लक्ष्य को पूरे कर लिए। हमारे आसपास हम कई सारे लोगों को देखते हैं इसी तरह से पिरामिड में वो जिए और वो अपने बच्चों के परिवार को सबको सेटल कर चुके हैं, सबको अच्छा रख पाए हैं। तो हम अपने अपने नजरिए से वहां देखें कि भाई मेरे गांव में जहां मैं रहता हूं, तो मैं अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते करते मैं अपने लक्ष्य को बड़ा बनाऊं, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता तय करूं, मैं उसके लिए अपना एक कैलेंडर बनाऊं, उसमें मैं लिखूं कि भाई मुझे कब तक लक्ष्य पूरा करना है। तो अब लक्ष्य की जब हम बात करते हैं शिक्षक मित्रों, मैं यहाँ पे ये स्क्रीन थोड़ी स्टॉप करता हूँ। तो मैं लक्ष्य की जब बात कर रहा हूँ तो लक्ष्य कैसे होते हैं, तो लक्ष्य जब हम बनाते हैं ना तो लक्ष्य अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ छोटी अवधि के होते हैं, कुछ मध्यम अवधि के होते हैं और कुछ लंबी अवधि के होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि भाई आप सबने लिखा है कि आपको शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनना है तो शिक्षक कब तक बन जाना है। आप मान लीजिए कि आपने तय किया है कि 2025 तक मैं शिक्षक बन जाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो 2025 तक आप शिक्षक बन जाएंगे, तो 2025 दिसंबर में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उससे पहले 2024 2023 में आप क्या करेंगे ताकि आप 2025 में शिक्षक बन जाए। तो आपको क्या करना पड़ता है कि भाई 1 साल का लक्ष्य है, 3 साल का लक्ष्य है, 5 साल का लक्ष्य है, 7 साल का लक्ष्य है, कैसा लक्ष्य है वो तय करना है। तो शिक्षक बनना अगर आपने 2025 या 2024 में तय कर लिया है तो फिर अभी शिक्षक बनने के लिए अभी क्या करना है, तो अभी पढ़ाई करनी है। जैसे कि जैन शिक्षा समृद्धि ये कार्यक्रम चला रही है कि जो भी व्यक्ति शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उनको तैयार करें। तो मैं भी उस कार्य में उनके साथ जुड़ा हूँ, आप भी वो कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि भाई मैं शिक्षक बनने की तैयारी तो कर रहा हूँ, बट अभी जो नियत कार्य के रूप में मुझे रोज जो दिया जा रहा है, क्या वो मैं कर रहा हूँ, क्या वो नियमित रूप से हो रहा है, क्या मेरी शिक्षक बनने का जो लक्ष्य है उसके लिए मुझे नियत कार्य करना जरूरी है कि नहीं है। मैं क्या वीक में 1 दिन करूंगा, 3 दिन नहीं करूंगा, चलेगा नहीं। तो भाई हमें लक्ष्य रखा है तो लक्ष्य के लिए जो भी करना पड़ता है वो रोज हमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहना पड़ता है, तभी जाके हमारा मन उस तरह से तैयार होता है। आपने देखा था ना मन का अनुशासन, वो मन का अनुशासन है। मन का अनुशासन क्या होता है, जब नियमित रूप से रोज थोड़ा 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 हम करते रहे, जिससे मन का अनुशासन बनता है। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक बबीता जी? अपने आप को अनम्यूट करिए, आपको डिस्टर्ब हो रहा है सब। हाँ, बबीता बबीता कुमारी जी जी। ठीक है, उनको पता नहीं था। हाँ विनय जी बताइए, आप अनम्यूट करें अपने आप को, बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र विनय जी, बोलिए बोलिए। बात रखना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आप सभी जितने भी प्रशिक्षण ले रहे हैं, सभी प्रशिक्षणार्थियों को मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जिस कार्य के लिए आप प्रशिक्षण ले रहे हैं है, क्योंकि आपने अपना जो है रजिस्ट्रेशन इस परियोजना में एक शिक्षक बनने के लिए किए हैं। तो एक शिक्षक में वो गुण होनी चाहिए जो
मतलब जो है जिसके लिए आप इसमें सीखने के लिए ये कर रहे हैं। तो मैं रोज आपके ग्रुप को देखता हूँ। मैं एज ए कोऑर्डिनेटर पारस विद्या योजना में कार्य कर रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि किनका नियत वर्क आ रहा है, किनका नियत वर्क नहीं आ रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना है हमको। तो मैं पिछले करीब 5 दिनों से ऐसा देख रहा हूँ कि किसी दिन मात्र 5 लोगों का ही नियत कार्य आ रहा है। तो एज ए शिक्षक आप मान लीजिए एक शिक्षक का कार्य करने जा रहे हैं, तो शिक्षक में ये जो गुण जो है मतलब में जो गुण होना चाहिए वो ये गवाही नहीं करता है कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। शिक्षक जो होता है वो किसी स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। आप रोल मॉडल आप में लाने के लिए आप में कुछ तो नियम होना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। शिक्षक वो होते हैं जो अपनी खामियों को दूर करते हैं और अपनी खासियत को बनाते हैं। शिक्षक वो होते हैं। तो आप ये ना सोचे, क्योंकि कभी कभी छोटा चीज जो है बहुत जो है बड़ा मतलब बड़ा घटना का कारण बन सकता है। इसलिए ये प्रशिक्षण को जो है मतलब यथा ना लें। आपको जो नियत कार्य रोज के लिए मिलता है वो नियत कार्य आप रोज करें, अन्यथा मजबूरन जो है जो पारस विद्या योजना के पदाधिकारी है वो भी इस पर नजर रखते हैं। ऐसा ना हो कि आपको बीच में ही इस परियोजना मतलब से रिमूव कर दिया जाए, ताकि बाद में फिर मतलब आपने जो सोचा है वो कार्य ऐसा ना हो कि आपका सोचा हुआ कार्य सोचा हुआ रह जाए, क्योंकि हम लोग पे भी ऊपर। विनय जी आपने अपनी बात रखी है। देखो शिक्षक मित्रों, विनय जी जो कह रहे हैं ना उसको हमें ये इस तरह से देखना है कि कोई भी काम जो है ना उसमें विश्वास तभी आएगा जब वो काम का हमें अनुभव होगा। अब जैसे कि मैं अपनी कंपैरिजन आप लोगों से करूं तो मैं देख पाता हूं कि मैं अगर आपके साथ वहां पे रहने आऊं ना, तो आप जैसे पेड़ पौधों को आसपास की चीजों को समझ पाते हैं ना, उतना जल्दी मैं नहीं समझ पाऊंगा। मतलब कि मैं आपके वहां रहने आया और मैंने कोई पेड़ देखा तो मैं सोचूंगा कि ये पेड़ क्या है, मुझे तो पता नहीं चलता, और आप तुरंत बोलेंगे कि ये तो महुआ है। फिर कोई दूसरा पेड़ देखूंगा तो आप बोलेंगे ये कलहन है। तो मुझे नहीं पता है, मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैंने उसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। पर आप ये बता पाते हैं क्यों? क्योंकि आपने बचपन से अनुभव से आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको आपने समझ लिया है, जान लिया है और उसकी उपयोगिता को जान लिया है। तो वो जो अनुभव है ना, वो अनुभव ही आपको, भले मैं शहर से पढ़ा लिखा आया हूं, बट वो जो प्रकृति का अनुभव है ना वो आपको मुझसे भी बड़ा बना रहा है उस चीज में कि आपको पता है कि ये पेड़ ऐसा है ऐसा है। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको बचपन से वहां रहने का अनुभव मिला है। तो अनुभव जैसे ही होता है ना उससे हमारा उस चीज के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो अगर शिक्षक बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो एक तो हमारे अंदर आत्मविश्वास से होना बहुत जरूरी है, हिम्मत होनी बहुत जरूरी है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ज्ञान की प्राप्ति होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम जो नियत कार्य देते हैं ना वो किसी ना किसी तरह के अनुभव से गुजरने के लिए देते हैं। जैसे कि पहले वेबिनार में मैंने बताया था कि आप कुछ ऐसे अनजान लोगों से जाके बात करें जिनको आप कभी नहीं मिले हैं। अब ऐसा जब हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर की झिझक जो है ना वो डर दूर होता है, किसी से बात करने का हौसला बनता है। या हमारे आसपास जो डॉक्टर है ना जिन्होंने कोरोना में बहुत अच्छी सेवाएं दी है, तो वही उनका जाके धन्यवाद करें, उनको अभिनंदन करें कि कोरोना के पीरियड में आपने जो गांव के लोगों की सेवाएं की उसके लिए हम अपना धन्यवाद करते। जब हम ऐसा कुछ करते हैं, जब हमारे अनुभव में लाते हैं कुछ नई बात, तो हमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो शिक्षक मित्रों, शिक्षक बनने के लिए अनुभव होना जरूरी, और अनुभव तभी आएंगे जब हम कुछ नया नया सीखते रहने का प्रयास करेंगे।
चाहे वो नियत कार्य के स्वरूप में हो, चाहे वो बच्चों के साथ खेलने के स्वरूप में हो, चाहे वो बच्चों को कहानी सुनाने के समय में हो, चाहे वो रोज सुबह योगा प्राणायाम व्यायाम करने के रूप से हो, चाहे हम घर पे कुछ नई नई प्रवृत्तियां करते हुए करें। जितना अनुभव ज्यादा बढ़ेगा ना, उतना अच्छा शिक्षक हम बनेंगे। तो इसीलिए नियत कार्य का ये फॉर्मेट बनाया गया है। विनय जी, आप सबको शिक्षक बनते हुए देखना चाहते हैं, पर आप तभी शिक्षक अच्छे बन पाएंगे जब आप अनुभव से गुजरेंगे। आप ऐसा कहेंगे कि मेरी पहचान है, विनय भाई तो मुझे पहचानते हैं, तो वो थोड़ी मना करेंगे। ऐसा नहीं है भाई, जो अनुभव से गुजरता है उसी को शिक्षक के रूप में देख पाते हैं। पहचान से आ गए बट आप पढ़ाना ही नहीं जानते हैं तो कैसे शिक्षक बन पाएंगे? क्या मेरी बात मेरे शिक्षक मित्रों को पहुंच रही है? हाँ या ना? ठीक है, तो हमें अनुभव लेना है, इसीलिए नियत कार्य करना है। मैं अलग अलग तरीके से नियत कार्य आप लोगों को दूंगा। उसमें कुछ प्रैक्टिकल कार्य होंगे, है ना, कुछ सोचने वाले कार्य होंगे, कुछ मूवी देखने वाले कार्य होंगे, और जितना हम उसमें घुलेंगे उतना ज्यादा हमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो आप सब जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात। तो हमने 3 लक्ष्य तय किए थे। 3 तरह के लक्ष्य होते हैं, एक होता है छोटी अवधि का, एक होता है मध्यम अवधि का, और एक होता है लंबी अवधि का। तो भाई मेरा पहला लक्ष्य क्या है? मैं शिक्षक बन जाऊं। अगला लक्ष्य क्या होगा कि भाई मैं शिक्षक बन गया, आज मैं 50 छात्रों को पढ़ा रहा हूँ साला में, हो सकता है कि आने वाले समय में दायरा बढ़े और सारे विद्यार्थी आए, फिर मुझे और भी छात्रों को पढ़ाना पड़े या 2 स्कूलों में जाना पड़े। यहाँ पे मैं देखता हूँ हमारे सूरत शहर में क्या है, एक शिक्षक होता है, वो इस स्कूल में भी पढ़ाता है, दूसरी स्कूल में भी पढ़ाता है, फिर इस स्कूल में भी पढ़ाता है, अपने ट्यूशन भी कराता है, सब कराता। तो ये उनके लक्ष्य होते हैं। फिर आगे जाके ऐसा हो कि भाई मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, है ना, या फिर आगे जाके ऐसा हो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ही कुछ ऐसा नया कोई आविष्कार, कोई नया लक्ष्य बना लूं कि पढ़ाते पढ़ाते मैं उसके उस विषय में भी काम करूं। ठीक है, तो ये हम सोच सकते हैं। हम हेडमास्टर हो गए, है ना, फिर आने वाले समय में 15-20 सालों के बाद आपने सोचा कि क्यों ना मेरी खुद की एक स्कूल न हो। जैन शिक्षा समृद्धि ने मुझे तैयार किया है, एक अच्छा शिक्षक बनाया है, अच्छी ताकत दी है, अच्छा मोटिवेशन दिया है, प्रेरणा दी है, तो क्यों ना मैं ही अपनी एक स्कूल बना लूं, मैं ही अपने गांव में अपनी स्कूल शुरू कर लूं। तो ये भी अच्छी बात है, ये भी लक्ष्य हो सकता है। आज शिक्षक हूं, कल आके मैं फ्यूचर में अपनी खुद की शालाएं बनाऊंगा, उसमें मैं छात्रों को पढ़ाऊंगा, देश के लिए तैयार करूंगा, अच्छे नागरिक बनाऊंगा, मैं करूंगा ये। तो ये भी हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। हमें सोचने की जरूरत है, हमारा लक्ष्य क्या है उसको बड़ा करने की जरूरत है। इसीलिए लक्ष्य को मैंने बताया ना, 3 तरह के होते हैं, छोटी अवधि, मध्यम अवधि, लंबी अवधि। तो हमें तय करना है कि छोटी अवधि में हम शिक्षक बन जाएंगे, मध्यम अवधि में हमें कहाँ जाना है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, शिक्षक होते हुए ऐसे कौन कौन से कार्य आयामों में जुड़ना है ताकि हमारा स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट हमेशा चलता रहे। जैसे कि जैन शिक्षा समृद्धि इस तरह के कार्यक्रम आपके लिए लेके आई है, जिसमें आप खुद सोचते हैं, खुद करते हैं, तो यही काम। ठीक है, मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? चलिए धन्यवाद, आप सब मुझसे बढ़ेगा, बहुत अच्छा। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। आपको मैंने ये गोल्स की बात की है। अभी मैं एक और जो गोल है उसके बारे में थोड़ा बात आप लोगों से कर रहा हूँ। मेरी स्लाइड आप सबको मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं कि गोल कैसे होते हैं। देखो, तो कोई भी लक्ष्य होता है ना, तो वो लक्ष्य हम 5 तरीके से नाप सकते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक। आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। हाँ, तो पहला होता है स्पेसिफिक, मतलब लक्ष्य स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। स्पष्ट होना मतलब कि मैं एकदम स्पष्ट हूं। अब किसी ने लिखा था कि मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो आगे बढ़ना वो कोई लक्ष्य नहीं होता है। मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ, ये लक्ष्य स्पष्ट है, स्पष्ट है कि शिक्षक ही बनना है। ठीक है, या फिर मुझे हेडमास्टर बनना है, या फिर मुझे पोस्ट मास्टर बनना है, या फिर मुझे एक सोशल वर्कर बनना है। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है, मैं यही बनना चाहता हूं। तो जब स्पष्ट होगा
लक्ष्य तो हमें क्लियर रहेगा कि भाई करना क्या है। तो पहला होता है स्पष्ट, दूसरा होता है मेजरेबल, मतलब नापा जा सके, ठीक है ना। तो भाई मैं अपने लक्ष्य को नाप सकता हूं कि भाई अब मुझे अभी हिमालय चढ़ना है, तो आज मैं 5 किलोमीटर चढ़ूंगा, कल मैं 5 किलोमीटर चढ़ूंगा, फिर परसों वापस 5 किलोमीटर चढ़ूंगा। तो मैं नाप सकता हूं कि मैं रोज इतना इतना करते 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 मेरा पढ़ाई का सारा सिलेबस एग्जाम के पहले पूरा कर लूंगा, मतलब मैं नाप सकता हूं। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। यस सर। हाँ, यस तो मैं तय कर लूं अभी, जैसे कि हाँ अभी जैसे कि आप लोग कर रहे हैं कि भाई आप योगा प्राणायाम कर रहे हैं। आप मान लो कि आपने सूर्य नमस्कार करना शुरू किया। अब आपको पता है कि विश्व योगा दिवस आने वाला है जून महीने में, तो जून महीने में विश्व योगा दिवस आएगा, तो उसमें पूरे भारत से, पूरी दुनिया से लोग एक साथ 100 सूर्य नमस्कार करते हैं, 100 सूर्य नमस्कार करते हैं। तो अभी आपने मान लिया कि आप रोज अभी 5, 10, 12 कर रहे हो, एक साइकिल कर रहे हो, कई है ना। तो हम एक लक्ष्य बना सकते हैं कि भाई जून को जब विश्व योगा दिवस आएगा 21 जून को, तो उस दिन मैं अपने 5 साइकिल, मतलब एक साइकिल में 12 सूर्य नमस्कार होते हैं, तो मैं ऐसा तय करता हूं कि मैं 10 साइकिल पूरी करूंगा, या 5 साइकिल पूरी करूंगा, या 7 साइकिल पूरी करूंगा, मतलब 12 सूर्य नमस्कार की एक साइकिल। तो ऐसे मैं करूंगा। तो भाई वो लक्ष्य मैंने रखा है, तो आज से मैं रोज थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड करना शुरू करूं। कल एक साइकिल की है, फिर मैं 15 करूं, फिर मैं 16 करूं, फिर एक वीक के बाद मैं 20 करूं। ऐसे मैं रोज थोड़ा थोड़ा ऐड करता जाऊं, तो क्या होता है कि 21 जून को मैं एक साथ 100 कर सकता हूं। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? हाँ सर। हाँ, तो हमें लक्ष्य तय करना है और उसको नापना है, मतलब टुकड़ों में बांट देना है, आज इतना, आज इतना, आज इतना, आज इतना, ऐसा। फिर अटेनेबल, मतलब अचीवेबल होना चाहिए, प्राप्त कर सके ऐसी संभावनाएं भी होनी बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा लक्ष्य नहीं बना देना है कि जो प्राप्त ही ना हो, ठीक है। तो भाई अचीवेबल होना चाहिए। फिर रिलेवेंट, मतलब आप जो कर रहे हैं उससे सुसंगत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई, आप शिक्षक बनना चाहते हैं और काम आप कुछ और कर रहे हैं, मतलब आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है, पर आप काम क्या कर रहे हैं कि भाई आप काम कर रहे हैं खेती करने का। तो बनना शिक्षक है तो उसमें खेती कहाँ आएगी? खेती करनी जरूरी है जो हमारे काम के लिए हो, बट पूरा दिन खेती करेंगे तो फिर शिक्षक के लिए तैयारी कब करेंगे? पहुंच रहा है मेरी बात? पहुंच रही है? यस सर। हाँ, और समय, टाइम बाउंड, मतलब समय से होना चाहिए। 2024 तक मैं शिक्षक बन जाऊंगा, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। भाई शिक्षक बनना है, बट कब तक बनोगे? तो मैं 2050 तक शिक्षक बन जाऊंगा। ओह, तो फिर कोई बनने की बात ही नहीं है, इतने साल लगेंगे तो शिक्षक बनने की। तो स्पष्ट होके 2025 तक शिक्षक बनूंगा, 2024 तक शिक्षक बनूंगा, तो कार्य भी ऐसे हो जो रिलेवेंट हो, है ना। पहुंच रही है मेरी बात शिक्षक मित्रों? यस सर। यस सर। ये कोई स्लाइड के ऊपर कुछ ड्रॉ कर रहा है मेरे ख्याल से। तो ये गोल जो होते हैं ना, वो स्मार्ट होते हैं, ऐसा है। तो स्मार्ट गोल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझे अभी अभी मैंने तो आज सत्र के बारे में बताया, ऐसी कौन सी 3 बातें आज हमने अपने लिए सीखी जो हम अपने जीवन में ध्यान रखेंगे और अगले सप्ताह इसके ऊपर काम करेंगे? चलिए, कौन बताएगा? क्या सीखा हमने? हाँ हाँ, चलिए मैं करमचंद जी को पूछता हूँ। करमचंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बात करिए। क्या सीखा आपने आज?
हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार करमचंद जी, बोलिए। मैंने सीखा कि कोई भी चीज को हमने करने के लिए हम लक्ष्य तैयार करना है, उसके पीछे लगना है। बहुत अच्छा। तो करमचंद जी का लक्ष्य क्या है? छोटी अवधि का लक्ष्य क्या है? हेलो, करमचंद जी का छोटी अवधि का लक्ष्य क्या है? हाँ सर। हाँ, मेरी बात पहुंच रही है करमचंद जी? हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है शिक्षक बनना सर। बहुत अच्छा, चलिए बढ़िया। तो उसके लिए लग जाना है, उसके लिए पीछे पड़ जाना है। बहुत अच्छा। मधु कुमारी जी, आप बताइए आपने क्या सीखा? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मधु कुमारी जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। हमारी चाहत अपनी लक्ष्य। हाँ, आपने क्या सीखा? अपने लक्ष्य के बारे में, अपने जीवन में क्या हमको कुछ बन के दिखाना है। तो अब आपसे क्या करेंगे? आपसे क्या करेंगे? आपसे सारी चीज के ध्यान देंगे, योगा करेंगे, बच्चे सबके अच्छा से जानकारी देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, आप बोले समय अच्छी से बात है ना? मैं चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ कि लक्ष्य, समय, ऊर्जा, टेकलाल जी लिख रहे हैं, पवन कुमार जी ने लिखा है समय का पालन करना है, हमारी चाहत और हमें अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। काजल कुमारी जी लिख रही है लक्ष्य, समय, शक्ति, ये तीनों को ये ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा। मैं जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है मैं उनके पास आज जाऊंगा और मैं कांति कुमारी जी को बोलता हूँ कि कांति कुमारी जी अनम्यूट कीजिए, आपने क्या सीखा वो बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर इसमें हम सीखे सर इसमें हम सीखे कि सुबह के पहले हम लोग उतना तैयारी नहीं करते थे, पहले काम में लग जाते थे, लेकिन अब इसमें जुड़े तो हमको अच्छा लग रहा है। सुबह को हम लोग योगा जानते थे लेकिन नहीं कर पाते थे। तो अभी क्या करेंगे? सर अभी हमको आगे बढ़ना है और सीखना है। आप रोज सुबह फोटो रखते हैं ग्रुप में? जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो हमें समर्पित होना है, लक्ष्य ढूंढना है और समर्पित हो जाना है, उसके लिए काम करना है हमें। ठीक है। शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए अनुभवों से गुजरना है, तरह तरह के अनुभव जीवन के लेने हैं। अच्छा शिक्षक तभी बनता है जब उसको विविध क्षेत्र का अनुभव होता है। खासकर शिक्षक का काम क्या होता है? बच्चों के साथ अच्छे से सामंजस्य बनाना, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। तो जो मनुष्य दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार का अनुभव करता है उसको फिर वो सीखकर बच्चों के साथ भी अच्छे से अच्छा व्यवहार वो करता है। तो ये जो नियत कार्य है ना, वो नियत कार्य कुछ इसी रूप से हम देते हैं ताकि सबका मिश्रण हो, सोचने का, देखने का, करने का, विचार रखने का, हिम्मत खोलने का, ये सब मिलकर होता है। तो हम सबको नियमित रूप से नियत कार्य करना है। बहुत अच्छा सर, लक्ष्य के पीछे लग जाना है विनोद जी, बहुत सही बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं अभी इनवाइट करता हूँ ये मालती कुमारी जी है हासदा से। मालती जी आप अनम्यूट करें और बोलिए कि आपने आज क्या सीखा। मालती जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। आपको सुना दे रहा है आपको? हाँ सुनाई दे रहा है मालती जी। करना सर। बताइए। हमने सीखा सर समय के अनुसार यानी से सब कुछ करना है और आगे बढ़ना है। बच्चों को भी साथ में अच्छे अच्छे चीजों को सिखाना है और बताना है कि अच्छे चीज को अच्छे से करना है, गलत चीज को ना कुछ करे वो। और
है ना। समय जो भी का ऐसी पालन बातें कर हैं जो समय का पालन करना है, बहुत अच्छा। हाँ, जो भी समय ऐसी का पालन बातें हैं, कर हाँ, शरीर हाँ को मन को नुकसान कर रही है, मैं ये सबको हाँ बता रहा हूँ, शरीर को मन को नुकसान करती है, वो सारी बातें धीरे 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 हमें बंद कर देनी है, ताकि उसका जी प्रभाव सर, हमारे बच्चों पर भी ना पड़े। बच्चों को ये ना मैं पड़े। सबको बता रहा हूँ। मेरी बात सब शिक्षक मित्रों तक पहुंच रही है, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। जी सर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो अभी जिन लोगों ने हाथ उठाया है उसमें मैं दीपक मरांडी जी के पास चलता हूँ। दीपक जी, आप अपनी बात बताइए। देखो सर अपने आप यूनिट कर लें। हाँ, म्यूट कर लेते हैं मालती जी, मैं म्यूट कर लेता हूँ। आप बहुत अच्छा मालती जी। ठीक, हाँ थैंक हाँ यू सर। हाँ, दीपक जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें। सर क्या आज का वेबिनार में मुझे यह सीख मिला कि अर्जुन की तरह लक्ष्य रखना चाहिए सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो दीपक जी, अर्जुन की तरह, अर्जुन को जो दो आंखें दिख रही थी ना, वो जो चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, वही लक्ष्य दीपक जी के लिए होना चाहिए। बराबर है, बहुत अच्छा दीपक जी। एक ही वाक्य में आपने सत्र की पूरी बात रख दी, बहुत थैंक यू बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप लक्ष्य बनाकर उसके ऊपर लग जाइए। चलिए, सर। मुकेश जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलिए। सर आज के इस वेबिनार में हमने सीखा समय और अपनी ऊर्जा रहते हुए हम अपनी लक्ष्य तक पहुंचना का कोशिश करेंगे सर। हाँ, देखिए मुकेश जी, ऐसा है, समय और ऊर्जा सीमित है, ठीक है। तो वो सीमित जितनी समय हमारे पास है, जितनी ऊर्जा है, उसका सही दिशा में उपयोग करते हुए जीवन को एकदम खूबसूरत बना दे, ऐसा, ठीक है। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई भी ऐसी चीजों में हम पड़े नहीं जो हमारे शरीर और मन को नुकसान करे। मुकेश किस्कू जी, कौन जी से, चलिए अनम्यूट करें अपने आप को। प्रणाम सर। प्रणाम। सर आज का जो वेबिनार में यही हमको सीखने को मिला, लक्ष्य को निर्धारित करके अपना लक्ष्य को पूरा करना। बहुत अच्छा। एक सफल शिक्षक बने। सफल और सार्थक, सफल तो जी बनना सर। ही है, जी सार्थक सर। बनना है। मतलब मुकेश जी को देखकर दूसरे 10 बच्चों को ऐसा हो जाए कि मैं आगे जाके मुकेश जी जैसा शिक्षक बनूं, तो मुकेश जी का शिक्षक बनना सार्थक है। जी सर। ठीक है। तो ऐसे 10 मुकेश शिक्षक की तरह खड़े हो जाए समाज में, ऐसे 100 मुकेश खड़े हो जाए, ऐसे 1000 मुकेश खड़े हो जाए, वही मुकेश जी की सार्थकता है। जी सर। ठीक है ना। तो सफलता के साथ सार्थक बनना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि गलत काम करते करते लोग सफल हो जाते हैं, बड़ा सा घर बना लेते हैं, बड़ी बड़ी कार ले लेते हैं, बट वो गलत कामों से हो तो उनको हम सफल नहीं कहते हैं। ठीक है। जी हम सर। सार्थक बनते हैं, सार्थक मेहनत करके अपने जैसे दूसरे इंसानों को बनाकर, अच्छे इंसान बनाकर, मानवीय इंसान बनाकर। चलिए आखिरी एक फीडबैक ले लेते हैं। काजल जी और उमा कुमारी जी, दो है। काजल जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए काजल जी। हाँ सर, जैसे कि आज हम सीखे हैं सर सबसे पहले कि जैसे कि लक्ष्य बारे में है ना, तो लक्ष्य सर सबसे पहले तो हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम उसे पा नहीं सकेंगे। सबसे पहले हमको ये सोचना है कि हमको करना क्या है, और उसके बाद सर लक्ष्य तो हम निर्धारित कर लेते हैं। उसके बाद समय 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 सर ऐसा हमको लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम जानते हैं कि इस समय तक हमको प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा बहुत नहीं अच्छा। कि ऐसा नहीं कि सर हम लक्ष्य तो बना लिए हैं लेकिन कितना दिन तक हमको मिलेगा इसका हमको कोई मतलब पता नहीं है। तो ऐसा लक्ष्य सर पाने या ना पाने का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है सर, कि इतना एकदम समय सही बताया काजल लक्ष्य जी, को बहुत पा अच्छा। ही लेना है, और इसीलिए हमको कोशिश भी करना है इसके अंतर्गत में। और शक्ति सर, शक्ति जो हमारे अंदर है वो तो धीरे धीरे सर एज के अनुसार से मतलब घटती ही जाती है, इसीलिए शक्ति का भी ध्यान रखते हुए अपना काम करना चाहिए सर। धन्यवाद। बहुत अच्छा। शरीर और मन को नुकसान न करे, ऐसी चीजों से दूर रहना। जी बहुत सर। अच्छा। उमा जी आप जल्दी से अपनी बात रखिए। जी सर। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने लक्ष्य को ही सीधा निशाना देखा सर, कि हमको बस वही जो उनके गुरु बोले कि चिड़िया के आंख
को भेजना है। तो वो उन्हीं उन्हीं लक्ष्य पर वो खड़े रहे और उनको किसी और चीज के बारे में वहां नहीं दिखा, ना ही टहनियाँ दिखी, ना ही आसमान दिखा, ना ही कुछ और दिखा। वो बहुत सिर्फ अच्छा। अपने लक्ष्य पर फोकस रहे। और समय सर, समय हमारे पास सीमित है क्योंकि हम एक समय पर ही किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय सीमा होती है। अगर हम 50 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, तो उस टाइम अगर हम शिक्षक भी बनेंगे तो फिर वही हुआ कि उसमें एज का थी होता है सर। एक एज के हिसाब से ही आप कोई भी कार्य को कर सकते हैं। और ऊर्जा भी हमारे शरीर में धीरे धीरे घटती और बढ़ती रहती है। इसलिए ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए कि हमें अभी किस एनर्जी से कितना समय लेकर उस कार्य को करना है और सफल भी होना है सर। जी बहुत सर, अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आखिरी एक फीडबैक, पवन कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। पवन कुमार जी बोलिए। अनुशासन के साथ साथ हमें समय का पालन भी करना चाहिए सर। और अनुशासन समय को पालन करते हुए कोई भी चीज हम हासिल कर सकते हैं। जैसे कोई भी लक्ष्य हम अगर ठाने हैं कि ये चीज हमको करना है, तो समय और अनुशासन के माध्यम से वी कैन अचीव एनीथिंग गोल्स। बहुत अच्छा पवन जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो देखो, समय की एक मर्यादा रहती है। ऑलरेडी हमारे सेशन के ऊपर हमने ये आप सब, मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे सारे शिक्षक मित्रों को बोलने का मौका मिले और वो बोले, अवश्य बोले। जितना हम बोलेंगे उतना अनुभव में जाएगा, उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। तो मैं सबसे चाहता हूं कि आप बोले, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाए। पर समय की भी एक मर्यादा है। तो आज का सेशन तो मुझे यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपको फीडबैक आएंगे, वो फीडबैक आप सभी को भरना है। आपके सुझाव भी उसमें देने हैं। जो नियत कार्य में देने वाला हूँ वो भी ग्रुप में आज रख दूंगा। आज जो सेशन में पढ़ाया उसकी पीपीटी भी रख दूंगा। आपको घर पे रिवीजन करना है, अपने घर वालों के साथ, मित्रों के साथ बांटना है, शेयर करना है। जो सीखा है वो बताना है। अगले सप्ताह तक हम सोच ले लक्ष्य क्या करना है, बनाना है, और लक्ष्य के ऊपर जो हमने सोचा है उसके लिए जो जो काम करने हैं वो अनुभव में लाते जाना है। तो मैं यही आज के सत्र की समापन की बात रखता हूं। मैं सुजीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस भाभी सर। हाँ सुजीत जी बताइए। सभी को म्यूट कर दीजिए पहले। नीरज, हाँ सभी को म्यूट कर दो। हाँ, कर लिया, कर लिया। सुजीत जी बोलिए। सबसे पहले तो इस सत्र में जुड़े हुए सभी प्रशिक्षणार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले वेबिनार में हमने देखा था, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कुछ ज्यादा थी आज की अपेक्षा। आज काफी कम रह गए, लगभग 32-33 लोग हैं, जबकि इसमें रजिस्ट्रेशन हमारे 53 लोगों की थी। साथ ही साथ हमने अभी एक रिपोर्ट देखा है, पिछले 3 दिनों में नियत कार्य बहुत ही कम लोगों ने किया है। कल के नियत कार्य में तो केवल 3 लोगों ने किया है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी नियत कार्य दिया जाता है, आप ध्यानपूर्वक नियत करिए, हर दिन करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-2 नियत कार्य करके छोड़ दिए, किसी ने तो किया ही नहीं है। ये सही नहीं है। इसका अर्थात ये हो गया कि आप पाठशाला में उपस्थित तो हुए, क्या सीखे नहीं सीखे इसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही है। ऐसे व्यक्तियों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो आपको नियम से वेबिनार ज्वाइन करना होगा, नियमित प्रतिदिन नियत वर्ग कार्य करना होगा। और अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं हमें नहीं करना है, तो हम उन्हें ग्रुप से बाहर कर देंगे। ये आज आखिरी बार है, कंटिन्यू नहीं होगा। जिन लोगों का नियत वर्ग नहीं आएगा, हमेशा 80% से कम होगा, उनको हम ग्रुप में से रिमूव कर देंगे। ये एक सुझाव है और हमारी एक नियम है। हम एक डिसिप्लिन के तहत रहते हैं, उस डिसिप्लिन को हम तोड़ नहीं सकते। अगर किन्हीं को इनके बारे में कुछ कहना हो
तो ओपनली कह सकते हैं। अगर कोई समस्या आ रही हो आपको, आप नेटवर्क नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, आप उतना तो लिख के डाल सकते हैं कि सर मैं इस कारण से नेटवर्क नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, अगर नहीं करना हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर आप बताएं, यहाँ से सपोर्ट मिलेगा आपको। तो पुनः आप सबों से निवेदन है कि आप लोग नियत कार्य जरूर करें। भाविक सर की हर बात का ध्यान से, सॉरी माफ करिएगा, पारिक सर का हर बात ध्यान से आप सुने। उन्होंने क्या सिखाया है, अपनी पाठशाला में आपने क्या सीखा है, वो आप शेयर करें। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो उसमें रखा जाता है। जो आज आपने सुना पूरी रिकॉर्डिंग होती है, ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में रखा जाता है। आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनिए उसको। आप देखिए कि क्या सीखा, लोगों ने क्या कहा। किसी को भी कोई समस्या हो, आप सीधी बात करिए, नीरज से बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, विनय से बात कर सकते हैं। आपको जो भी मदद हो पाएगा हम करेंगे, लेकिन नियत वर्क नहीं करेंगे ये नहीं चलेगा। तो पुनः सभी से कहना है कि नियत वर्क अवश्य करें, अन्यथा मुझे मजबूरन आपको ग्रुप में से बाहर करना पड़ेगा। सभी को और मैं नमस्कार, शिक्षक के बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। भाविक मैं सर, प्रशिक्षक के रूप में पारिक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशिक्षक के रूप में कहना चाहता हूं कि मेरा एक भी विद्यार्थी क्लासरूम से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या आप सब मुझे वचन देते हैं कि आप नियत कार्य नियमित करेंगे? एक शिक्षक क्या चाहता है